हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्स तो गाइस एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ पक्की पकाई खिचड़ी लेकर। हर बार की तरह रेडीमेड स्ट्रक्चर्स, रेडीमेड लाइंस बहुत मैंने आपको अब तक प्रोवाइड की हैं। सिमिलर ही वीडियो आज है बिकॉज इन वीडियोस को आप बहुत पसंद करते हो, स्पेशली जिनका अभी एग्ज़ाम है, उन्हें रेडीमेड चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ सहारा उन्हें हो जाता है कि हाँ दे नो कि एग्जैक्टली उन्हें क्या लिख के आना है। वैसे ऑब्वियसली आई ऑलवेज से कि आपको अपनी स्किल्स बिल्डअप करनी चाहिए खुद की लाइन्स बनाने के लिए, बट फॉर दोज हु हैव एग्ज़ाम्स क्वाइट अर्ली, तो उनके लिए ठीक है। यहाँ पर मैं स्पीकिंग स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ हाउ ऑफ्टन वाले क्वेश्चन का। अदर क्वेश्चंस में भी यू कैन ऑल्सो यूज़ दीज, और इसमें मैं प्रॉपर एक आंसर ही आपको बताऊंगी, बीच में आपने अपने आइडियाज़ डालने हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फॉर्मेट मैं आपको दे रही हूँ। हाउ ऑफ्टन पूछा जाता है कि आप कितने बार लाइक आप ये करते हो, कब कभार लाइक आप ऐसा करते हो। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू सिनेमाज, हाउ ऑफ्टन यू गो टू शॉपिंग, हाउ ऑफ्टन यू गो टू ईट आउट एट द रेस्टोरेंट्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर आई एम गोइंग टू टेल यू। अब ये इनमें से करेंगे कि टू, वो तो आपको स्टार्टिंग फ्रेज तो आपने वैसे भी लर्न किए होंगे, लाइक टू बी ऑनेस्ट हो गया। तो आईड हैव टू से दैट वाला फ्रेज मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही वो है, एक तो ऐसा लगता है कि लर्न नहीं किया, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला फ्रेज है। आईड हैव टू से दैट, ये ऐसा नहीं लगता कि आपने लर्न किया। टू बी ऑनेस्ट फिर भी लगता है कि थोड़ा बहुत लर्नड है। और वेल इन ऑल फेयरनेस जो है, इसका मतलब क्या होता है? वेल इन ऑल फेयरनेस का मतलब कि आप सब चीज़ें देखते हुए बता रहे हो, मीन्स कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स आप जजमेंट करने जा रहे हो। आप सब कुछ देख समझ के बोल, कंप्लीटली ऑनेस्ट। अब इसके बाद आपने इस चीज़ को कंटिन्यू कैसे करना है, आपने कहना है कि ये चीज़ डिपेंड करती है किसी चीज़ पे। अब स्पेशली आपको ये लेना पड़ेगा डिपेंड कर, बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो क्या बोलोगे कि मैं दिन हफ्ते में 2 बार करता हूँ, वही महीने में 2 बार मैं जाता हूँ बाहर। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है, तो इसलिए आंसर को लेंथी करने के लिए स्पेशली मैं ये कह रही हूँ। आई थिंक इट रियली डिपेंड्स। ठीक है, अभी कंटिन्यू करेंगे, मैं बताऊँगी इसमें आपने ऐड क्या करना है। आई थिंक इट रियली डिपेंड्स, आई गेस दैट इट वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ये भी अच्छा है। आई इमेजिन दैट देर आर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व, दैट इज़ ऑल्सो गुड। फैक्टर्स इन्वॉल्व कि बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, यहाँ पर हम कह रहे हैं। तो इनमें से एक लाइन लेनी है, फिर उसके बाद ये आप ये कहोगे इनमें से एक चूज़ करना है। फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली, मोर प्रिसाइसली। ठीक है, आप कह रहे हो जैसे कि, ठीक है, आप बता रहे हो ये चीज़, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मैं बाहर जाता हूँ या नहीं। जैसे कि उसके बाद ये दो चीज़ें आप बोलोगे कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करता हूँ, दो सिचुएशंस, और अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करता हूँ। अब आप कहोगे कि मैं सिचुएशंस बैठ के बनाऊंगा तो मतलब इतनी देर में एग्जामिनर्स उठ के ना चला जाए एग्जामिनर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता। आंसर ये क्या होता है कि जो एक को लगेगा मोस्टली वही सबको लग जाएगा, वो जो आपका आंसर होगा ना। तो यहाँ पर रेडीमेड आंसर ही हम लर्न करने वाले हैं कि आप कितनी बार ये करते हो। इसमें देखना कि ऐसा आंसर मैं बताऊंगी जो मोस्टली सारे क्वेश्चंस में आप बोल दोगे। ठीक है, बोल सकते हो। इसको अभी इग्नोर करते हैं। सिचुएशन बी, सिचुएशन मतलब मैंने आपको बता, सिचुएशन ए में ही मैंने आपको बता दिया था कि दो सिचुएशंस बोलनी है, तो ये उसी का ही पार्ट है। जैसे इफ सिचुएशन ए, अगर ऐसा होता है तो मैं ये करता हूँ, इनमें से एक। उसके बाद सिचुएशन बी के लिए अगर, वेयर एज, जबकि, अगर ऐसा होता है तो मैं ये चीज़ करता हूँ। मतलब दो चीज़ें कैसे बोलनी है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। जैसे हाउ, वेयर डू यू यूजुअली गो टू शॉपिंग। अब ये हाउ ऑफ्टन भी नहीं है, वेयर वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हो। व्हेन डू यू रीड, आप कब पढ़ाई कर, कब पढ़ते हो, कब शॉपिंग पे जाते हो। हु डू यू स्पेंड इवनिंग्स विद, किसके साथ इवनिंग स्पेंड करते हो। और ये हाउ ऑफ्टन वाले आ गए। हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले स्पोर्ट्स, हाउ ऑफ्टन डू यू ईट आउट इन रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। वेल इन ऑल फेयरनेस, आई थिंक आई वुड हैव टू से दैट, ये भी मैंने आपको कहा था इन्वॉल्व करना है आपने। वेल, टू बी ऑनेस्ट या इन ऑल फेयरनेस, आई वुड हैव टू से दैट, मुझे कहना होगा कि इट रियली डिपेंड्स। तो ये आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, अब जैसे कि आप रेस्टोरेंट कब जाते हो, कह रहे हैं कि जब मेरे पास ज़्यादा काम नहीं होता। अब ये किस सिर्फ इस क्वेश्चन में, ये तो आप हर क्वेश्चन में कह सकते हो, जब मेरे पास काम नहीं होता तो मैं जाता हूँ। ठीक है, तो ये देखो कितना अच्छा आंसर है इस चीज़ को लेके। इफ़ आई एम नॉट टॉयलिंग अवे एट वर्क, टॉयलिंग अवे, अगेन यहाँ पर एक फ्रेज आ जाता है जिसके अलग से बैंड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, टॉयलिंग अवे। इफ़ आई एम नॉट टॉयलिंग अवे एट वर्क देन आई विल मोस्ट लाइकली डाइन आउट एवरी वीकेंड। तो मैं एवरी वीकेंड जाता हूँ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, अगर मेरे पास काम नहीं है। वेयर एज ड्यूरिंग पीक सीजन ऑफ होनिंग इन ऑन, यहाँ पर भी एक और फ्रेज ऐड किया है। वेयर एज ड्यूरिंग पीक सीजन ऑफ होनिंग इन ऑन, होनिंग इन ऑन का मतलब होता है कि, सॉरी, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय अ फोन कॉल, या
तो होने के नॉन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने बोला आई एम नॉट टॉयलिंग अवे मीन्स टॉल अवे का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। तो अगर मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगेन होनिंग अ नॉन का मतलब है कि अगर मेरी होनिंग अ नॉन का मतलब होता है कि मेरी अटेंशन किसी चीज़ को जा रही है। तो अगर मेरी अटेंशन जो है हार्ड वर्क को, इफ आई एम होनिंग इन ऑन वर्किंग, होनिंग इन ऑन के साथ ना एक टास्क मतलब कोई भी लगाना है जिसकी तरफ आपका ध्यान है, जैसे वर्किंग, प्लेइंग। इफ आई एम होनिंग इन ऑन वर्किंग, होनिंग इन ऑन वर्किंग, तो आई जस्ट डाइन एट होम, तो मैं घर पे खाता हूँ अगर मेरे पास काम है। ये लो बजट वाला भी आप ले सकते हो, उसने साथ ही अटैच कर दिया कि एट द टाइम ऑफ लो बजट, या फिर मेरे पास बजट नहीं है तो मैं घर पे खाता हूँ। तो दो फ्रेज हमने लर्न किए। वैसे आप अपनी सिंपल सिचुएशन भी लगा बना सकते हो, अगर आप ये टॉयलिंग अवे होने के नॉन आपको टफ लग रहा है, लेकिन इसी स्ट्रक्चर में आप इंक्लूड कर सकते हो। और देखो ये चीज़ें मत भूलना, इसमें जो वेयर एज है, वेयर एज इन कंट्रास्ट, ये चीज़ें जब आप दूसरी सिचुएशन बताओगे, ठीक है, पहले ये लेना है। वेल इन ऑल फेयरलेस आई वुड हैव टू से इट रियली डिपेंड्स। फॉर इंस्टेंस अगर, उसके बाद पहली सिचुएशन और मैं फिर क्या करता हूँ अगर ये सिचुएशन होती है, फिर वेयर एज दूसरी सिचुएशन, फिर मैं क्या करता हूँ। बहुत ही कॉमन सा आंसर है कि अगर मेरे पास काम होता है तो मैं ये चीज़ नहीं करता, बट काम नहीं होता तो मैं ये चीज़ ऑप्ट करता हूँ। तो ये इस तरह के आंसर आप देखो। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किन किन तरह के क्वेश्चंस में ये स्ट्रक्चर यूज़ हो सकता है। तो देखना हर एक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर मैंने फॉर्मेट बोला है, हर एक क्वेश्चन में मैं ले आऊँगी, हर एक क्वेश्चन में कैसे यूज़ करूँगी। पहले हाउ ऑफ्टन देखो, हाउ ऑफ्टन यू ईट रेस्टोरेंट्स हो गया, हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले स्पोर्ट्स में भी आप यूज़ कर सकते हो कि वेल इट डिपेंड्स अपॉन, वेल टू बी ऑनेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन न्यूमरस फैक्टर्स और इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। फॉर इंस्टेंस इफ स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो इफ़ आई एम नॉट टॉयलिंग अवे, I prefer to go out for sports. However, if I have some idea, if I don't have have idle time, really, if I don't really have idle time and have lot of things to do on my plate, if I have so much or to do on my plate, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं busy हूँ, मेरे पास बहुत काम है, if I have so much on my plate, यानी अगर मेरे पास बहुत काम होता है तो I prefer to stay at home and work। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों सिचुएशंस ले ली। यानी सिचुएशनल कैसे बन जाता है, सिर्फ वही काम है तो मैं कर नहीं करता, और काम नहीं होता तो मैं ये चीज़ करता हूँ। when do you go out in evenings, what do you usually do, तो आप इवनिंग में कब जाते हो। तो यहाँ पर भी सेम आंसर हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए होगे कि काम नहीं होता तो मैं जाता हूँ, काम होता है तो नहीं जाता। तो व्हाट डू यू स्पेंड, हु डू यू स्पेंड योर इवनिंग्स विद, यहाँ पर भी सेम कहेंगे इवनिंग किसके साथ स्पेंड करते हो। इसमें लेंदी आंसर क्या देना है, डिपेंड्स on numerous factors. If I am not toiling away, for instance, if I'm not toiling away, I prefer to spend my evenings with my favorite, my best friend, who is Julie. However, if I don't have, if I have so much on my plate to do, and then I prefer to stay at home in the evening and spend time with my mother only. At what time of the day do you usually listen to music, कब सुनते हो, तो सेम आंसर अप्लाई हो सकता है। देखो आप इन सब में सेम, शॉपिंग वाले में सब में सेम आंसर, रीडिंग वाले में सब में सेम आंसर अप्लाई हो सकता है। तो अब आप कहोगे नहीं, कहोगे कि नहीं थम्स अप है इस आंसर को, क्योंकि सब में मतलब ऐसे आंसर्स जो है इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे आपको, सॉरी इसी चैनल पे आपको मिलते हैं जहाँ पर एक आंसर आप मतलब कहीं पे लगा लो। सो इनसेन, राइट। तो शेयर करा करो प्लीज़ इस वीडियो को, सो दैट अदर्स ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दिस चैनल। थैंक यू।